आप सभी लोगों को नमस्कार। बच्चों की डिमांड पर मैंने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें पर कुछ बिंदु हमने लिखा है। उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप 80 से 90% मार्क्स लाने में सफल हो जाएंगे। केवल अनुशासन का ध्यान रखना है। अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, लेकिन उसी समय में अगर ये बिंदु को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपके पास केवल 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अर्थात 120 दिन, लगभग 120 दिन शेष बचे हैं। अब उसी 120 दिन में आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप तैयारी करेंगे। केवल अनुशासन का पालन करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सेकेंड पे है, आप अपने सब्जेक्ट और सिलेबस को जानें। आप कौन कौन से विषय पढ़ रहे हैं और उसके सिलेबस क्या है, इसको जानें। तो सिलेबस ज़्यादातर बदल गया है, काफ़ी हद तक उसमें कम किया गया है। उसको जानने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। जिस बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई, यानी जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे होंगे उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे आपका न्यू सिलेबस दिया गया है, उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप डाउनलोड कर लें और निर्धारित करें कि आपका सिलेबस कितना तैयार है और कितना शेष है। यानी सितंबर तक अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है और कितना आपका सिलेबस बचा हुआ है, उसको आप निर्धारित कर लीजिए और अलग अलग कर लीजिए। फिर अपनी सुविधानुसार सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएं। अपनी सुविधानुसार यहाँ लिखा गया कि आप अपनी सुविधानुसार, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग समस्याएं होती, अलग अलग ज़रूरतें होती है, इसलिए जब भी आपको सुविधा लगे अपनी सुविधानुसार बनाएं। सुबह का टाइम पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब भी आपको अच्छा लगे। तो अपनी सुविधानुसार सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएं, जिसमें यह ध्यान रखेंगे थियोरेटिकल सब्जेक्ट सुबह का 2 घंटा रखें और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट शाम को रखें। कारण इसका है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आपका आता है हिंदी है, सामाजिक विषय है, इंग्लिश है। इसको आप बोल करके पढ़ेंगे तो सुबह में शांत वातावरण होता है, आप बोल करके पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से याद होगा। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे गणित है, विज्ञान है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट करना पड़ता है, इसमें समय आपको ज़्यादा लगता है। इसलिए इसको शाम को आप कम से कम 3 घंटा रखें, अधिक से अधिक जितना आप चाहें रख सकते हैं। अगले पॉइंट में है थियोरेटिकल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी यानी सामाजिक विषय को बोलकर और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मैथ, साइंस लिखकर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। इसमें एक शब्द लिखा गया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, यानी हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विषय में आप बोल करके, लिख करके आप याद कर सकते हैं, लेकिन गणित और विज्ञान में कभी भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपकी उसकी तैयारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सवाल अपने आप हल होते चले जाएंगे और लगा लेंगे। अगले पॉइंट में है मंडे टू सैटरडे केवल स्टडी करना है, यानी सोमवार से शनिवार तक अनुशासन में रहकर जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करते हुए केवल आपको पढ़ना है। संडे को रिवीजन करना है। जितना आपने सोमवार से शनिवार तक पढ़ा है उसका रविवार को रिवीजन कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते समय प्रत्येक विषय के लॉन्ग क्वेश्चन पहले तैयार करें, क्योंकि यह ज़्यादातर रिपीट होते हैं, और कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर दीजिए। इससे यह स्पष्ट हो, जैसे जो बड़ा क्वेश्चन है, चाहे विज्ञान का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे सामाजिक विषय, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरे चैप्टर का सारांश होता है। उसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप उसके तैयार हो जाते हैं। और उसमें ध्यान रखना है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करें तो उसमें जो कठिन शब्द हैं उसको आप अंडरलाइन कर लें। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट करते हैं। जैसे 4-5 साल का आपसे प्रीवियस पेपर उठा लेंगे तो उसमें देखेंगे जो बड़े क्वेश्चन वो ज़्यादातर रिपीट करते हैं, इसलिए बड़े क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। सभी विषयों के अलग अलग नोट बनाएं। देखिए, यह नोट आप अपनी इच्छानुसार अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बनाएंगे, तभी आप याद कर पाएंगे। नोट के लिए किसी का नकल नहीं करना, न तो किसी से देखना, न किसी से पूछना। पहले आप चैप्टर को पढ़िए, उसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, जब आपको कंफर्म हो जाता है तब उसका नोट तैयार करिए। नोट अपनी भाषा में तैयार करेंगे तो जब भी रिवीजन करेंगे जल्दी से आपको याद हो जाएगा। अनुशासन का पालन करें। सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। यहाँ छूट गया था।
जल्दी उठें और जल्दी सोने का क्या मतलब है, आप जब जल्दी सोएंगे 10-11 बजे तक अगर आप सो जाएंगे तो निश्चित आप जल्दी उठ जाएंगे। अगर देर में 12 बजे 1 बजे सोएंगे तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे सोना भी है और 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना भी है। बीच में आपके जो भी पारिवारिक और आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं बीच के समय में उसको आपको निपटाना है। और आगे है जो चैप्टर आपका तैयार हो जाए उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के पेपर से उन प्रश्नों को हल कर लीजिए। जो आपका चैप्टर तैयार हो जाता है उससे संबंधित जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उस पेपर में देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपके चैप्टर से आए हुए, जो आपका तैयार चैप्टर जो क्वेश्चन उससे आए हुए हैं उसको समय बाउंड, यानी समय जितना आपका समय उसमें लगना चाहिए उसी समय के अंदर हल करने का प्रयास करें। तो यह आपके 11 पॉइंट था जो मैंने अपने जीवन में इसको फॉलो किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर से पास होंगे और आपको सफलता मिलेगी। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ज़्यादातर बच्चे बताते भी हैं, जैसे ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं होती हैं कि मुझे नींद आती है। इसको मिटा देते हैं। मैंने अपने अध्यापन काल में देखा है जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सर पढ़ते समय नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है। यह कॉमन समस्या है, सभी बच्चों की है इस पे कि नींद बहुत आती है। नींद आने का मुख्य कारण है या तो आप ओवरडोज लेते होंगे यानी अधिक खाना खाते हैं। जब आप अधिक खाना खाएंगे तो स्वाभाविक नींद आएगी। वैसे नींद आना शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह साबित करता है कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि जिसको नींद नहीं आती वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब भी विद्यार्थी जीवन में जब भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खाना आप भूख से कम खाएं। जितना आपको खाना उससे कम खाएं, यानी जब भी अधिक भोजन करेंगे निश्चित रूप से नींद आएगी। दूसरी चीज़ कहते हैं कि सर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। भूलना भी बहुत अच्छी बात है। भूल जाते, जैसे आपने मोबाइल कभी लिया होगा तो उसका नंबर तुरंत आपको नहीं याद हुआ होगा, कुछ दिन उसका प्रैक्टिस किए होंगे, धीरे धीरे वो नंबर आपको याद हो गया होगा। इसलिए भूल जाना बहुत कठिन नहीं है, भूल जाना अच्छी बात है। लेकिन जैसे इसको आप नंबर, आपने मोबाइल का नंबर याद कर लिया, उसी तरह आप अपने क्वेश्चन को भी याद करें। ये तभी याद होगा जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो आप इसको जो भी क्वेश्चन आपके हैं वह याद हो जाएंगे। अगला, पढ़ते समय ध्यान भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है। जब भी आपका ध्यान भटकता है आप लिख करके पढ़ने का प्रयास करिए। आप गणित लगाइए, विज्ञान लगाइए, लिख करके पढ़िए तो ध्यान नहीं भटकेगा। फिर भी ध्यान भटकता है तो आप ड्राइंग करिए। आपके पास आर्ट होगी, कला होगी, उसकी ड्राइंग इसी समय में आप ड्राइंग अपनी तैयार कर लीजिए। जब भी ध्यान भटकता है आप ड्राइंग बनाइए। आपके जो कला के विषय हैं उससे संबंधित आप ड्राइंग बनाइए। अगर आपका कला विषय नहीं तो गणित के कुछ सवाल उठा लीजिए, उसको लगाइए, ध्यान नहीं भटकेगा। इस तरह की यह जो 3 समस्याएं हैं यह कॉमन समस्याएं हैं। ज़्यादातर या अधिकतम बच्चों में यह समस्याएं होती कि नींद बहुत आती है, भूल जाते हैं, ध्यान भटकते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। नींद ज़्यादा आती है तो या तो आप ज़्यादा खाना खाते हैं और आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप जब भी पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो खाना आप ज़रूरत से कम खाइए। अधिक खाना खाएंगे तो निश्चित नींद आएगी और आप परेशान होंगे। भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ भूलना भी ठीक है, क्योंकि जैसे आप कहीं रास्ते में जाते हैं, आते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, तो उसका रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से नहीं भूलेगा। ध्यान भटक जाता है, जब ध्यान भटकता है तो आप गणित के सवाल लगाइए या ड्राइंग बनाइए तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, ठीक है। अभी आपको जो चीज़ें बताई गई हैं हमें उम्मीद है कि आप उसको फॉलो करेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने पास एक डायरी रखें, और
जब आप सभी काम को समाप्त करने के बाद सोने जाते हैं तो सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लें। अगले दिन की आप प्लानिंग कर लें कि हमें कल सुबह कितने बजे उठना है, क्या पढ़ना है, शाम को हमें क्या पढ़ना है, और सुबह और शाम के बीच का जो समय है उसमें हमें क्या क्या काम करना है। तो अगले दिन की आप प्लानिंग कर लें। साथ ही साथ आज का जो आपने टाइम टेबल के हिसाब से काम किया है उसकी समीक्षा करें। उसकी क्या करें? समीक्षा करें और देखें कि आपने टाइम टेबल के हिसाब से कितना फॉलो किया है, कितना काम किया है। जो आज गलती हो गई है या निर्णय ले लें कि जो आज गलती हुई है वह गलती अगले दिन रिपीट नहीं होगी। अगर इतना आप संकल्प लेकर के काम करेंगे, डायरी रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों। थैंक यू।